किस किस खानदान ने कौन कौन सी जमीन दिल्ली में वक्फ के नाम करी, बता दीजिए कब करी? रशीदी जी आपके बेस्ट फ्रेंड, बता दीजिए कब रशीदी जी बेस्ट फ्रेंड फॉरएवर आचार्य विक्रमादित्य। अंग्रेजी कल पूछूंगा, अब डिबेट में मैं भारत की तरफ से पूछ रहा हूं, कागज लेके आइएगा, बिना कागज नहीं। आप कहते हैं जमीन ये कर दी, आप कहते हैं ताजमहल दान कर दिया था। हाँ बता रहा हूं, सुनिए। नहीं मैं बता रहा हूं ना, ताजमहल दान आप लोग 90% कागज तो है नहीं आपके पास। नहीं आप जरा सुन लेते ना, सुन लेते। हाँ बोलिए। अरे सुनिए चाचा, सुनिए। चाचा लग रहा है मेरे चाचा तो देखिए, आप तो पूरा भारत तो है नहीं, मेरे चाचा पंडित है, आप छोड़ दीजिए ना। धर्म संसद में नहीं बुलाया गया, आप किस मुझसे बात कर रहे हैं? क्या सवाल पूछा है आपसे? आप पर्सनल क्यों होते हैं रशीदी जी? फिर आप मुझे बोलते हैं कि दूसरा आदमी बदतमीज। देखिए रशीदी जी, उन्होंने आपसे, देखिए उन्होंने आपसे सवाल पूछा, कहां से हो गए आप? आपको कहां बुलाया गया, कहां नहीं बुलाया गया? रशीदी जी दिक्कत हो जाएगी अगर मैं इसमें कूद गया। पूरे रशीदी जी भारत की तरफ से बुला रहा, इनकमिंग भी रखिया कीजिए, सिर्फ आउटगोइंग नहीं प्लीज। आप क्यों उनका बचाव करने लगे? अरे मैं आपसे, उन्होंने सवाल पूछा है, सवाल का जवाब दीजिए, डिरेल मत कीजिए डिबेट को। रशीदी जी जवाब दे रहा हूं ना, आपने वक्फ बोर्ड में जमीन दी है? 1 मिनट में हाँ या ना? आप बोलने नहीं देते हमें, आप पर्सनल बोलने नहीं देते, आप हमें बोलने नहीं देते, तो आप ही बोल लिया करो, आप ही कर लो, हमें क्यों बुलाते हो भाई? अच्छा लड़ो मत, पहले बताइए। नहीं बोलने देते, नहीं ये समझते हैं कि जनता खाती है घास। ये जब इतना सब इधर उधर की बात करते हैं तो सब कुछ ऑन एयर जाता है, तब मैं इनको बोलने देता हूं। और जब ये सीधा पॉइंट पे ये कह रहे हैं आचार्य जी को यहां नहीं बुलाया गया, वहां नहीं बुलाया गया। आचार्य जी ने दर्शकों को एक सवाल पूछा कि आप 3 महान अनुभवों ने कितनी जमीन वक्फ बोर्ड में दान की है। सबसे पहले मौका मैंने रशीदी जी को दिया। रशीदी जी पूछ रहे हैं आचार्य से आपको कहां बुलाया गया, आपको कहां नहीं बुलाया जाता, ये मैं बताऊं रशीदी? दिक्कत हो जाएगी, डोंट गेट पर्सनल, इट हर्ट्स। थैंक यू, आपके पास जवाब नहीं है, आपने नहीं दी, कोई बात। सरवर साहब, गुलाम सरवर साहब, नाउ फेडेड आउट। गुलाम सरवर साहब, मैं आपको पहले मौका देता हूं, रशीदी जी आप सीनियर हैं, फिर भी आप ऐसी बात करते हैं। सरवर साहब एंड आचार्य जी आचार्य जी के 2 सवाल हैं, एक नहीं है। पहला सवाल इनका था कि सनातन बोर्ड की अभी आवश्यकता नहीं है और आपसे वो बात छोड़ दीजिए, ठीक है, जवाब ले लीजिए। बता दो आपने संविधान है और वो काफी है बोलने दीजिए। तो आचार्य जी को ये पता बिल्कुल होना चाहिए और पूरे भारत को ये पता होना चाहिए कि वक्फ बोर्ड जो है वो संवैधानिक व्यवस्था ही है और सरकार के अधीन ही काम करती है और वो असंवैधानिक कोई हो नहीं सकता। उस नियम कानून रूल, ये तो एक बात हो गई। अब दूसरा सवाल इन्होंने किया कि आप तीनों में से क्या किसी ने या किसी के पूर्वज ने कोई, सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं उस खानदान का चश्म चिराग हूं, मैं उस खानदान से संबंध रखता हूं जो बिहार के पटना, नालंदा समेत कई जगहों पर जमीनें न केवल दान दी हैं बल्कि आज एक गांव में इतिहास के तौर पर एक मस्जिद अभी भी बची है जो हमारे बाप दादा की थी। हम लोग नानिहाल में आके बसे हैं अभी और हमारे नाना भी जमींदार थे उस जमाने में और सारी जमीनें उस इलाके की उनकी थी। लोग रैयत कहा करते थे। समय बदला, हालात बदले, जमींदारी खत्म हुई, कानून नया आया और फिर जो रैयत थे वही मालिक हो गए। ये तो आपके सवाल का जवाब। अब आप बोलेंगे कागज अभी लेकर आइए तो कल फिर पूछता है भारत आप एक बार आयोजित कीजिए। संडे नहीं करूंगा मैं, पुनः आचार्य जी संडे नहीं करूंगा, मुझे भी बुलाइए। संडे नहीं करूंगा, संडे क्यों करूंगा? जो हमारे नहीं संडे क्यों करूंगा? सोमवार को मिलेंगे। सवाल का जवाब संडे नहीं करूंगा, सोमवार को मिलेंगे। मतलब इतने लोगों की हेल्प करने, मंडे को कर लेंगे, 100% मंडे को कर लेंगे। एक बात, अब असल मुद्दे पर बात होनी चाहिए क्योंकि इसको पूरा देश सुनता है। जो आपने सवाल उठाया ऐश्वर्या कि क्या वक्फ बोर्ड से आम गरीब मुसलमानों को लाभ मिला या नहीं मिला, असल सवाल ये है कि दान देने वालों ने तो दान दे दिया और कह दिया कि ये फी सबीलिल्लाह गरीबों के उत्थान के लिए, लेकिन सच्चर कमेटी की रिपोर्ट, रंगनाथ मिश्रा कमीशन की रिपोर्ट, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट से यह साबित हो गया कि मुसलमान बहुत ज्यादा बदहाल है, उसकी बड़ी आबादी मार्जिनलाइज्ड है, हाशिए पर है, आर्थिक, शैक्षणिक, सामाजिक तमाम दृष्टिकोण से वो पिछले पायदान पर खड़ा है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। तो उनसे होगा जिनके हाथों में बागडोर था, जो कांग्रेस की दलाली कर रहे थे, बाद में समाजवादी विचारधारा के दल में गए और अमेंडमेंट तब भी हुआ, बदलाव तब भी हुआ। तो ये सुझाव वक्फ बोर्ड को उपयोगी बनाने का सुझाव इन्होंने क्यों नहीं दिया? क्यों नहीं? सवाल इनसे मेरा अब है रशीदी जी से ना, उसी समय जब सरकार के आप दाहिने हाथ थे, लेफ्ट और राइट थे, आप राज्यसभा में थे, आपकी बात सुनी जाती थी, तब आपने गरीबों के हित में वक्फ बोर्ड कैसे कारगर साबित हो इसके लिए रूल रेगुलेशन क्यों नहीं बनवाया? अब अगर अमेंडमेंट हो रहा तो बवाल जो किया जा रहा, मैं इसके पक्ष में नहीं हूं।
मैं सरकार से बात करने के पक्ष में हूं कि अमेंडमेंट में कौन से पॉइंट रहने चाहिए और कौन से पॉइंट में सुधार की आवश्यकता। मैं आपसे एक सिंपल सवाल, आपका पॉइंट मुझे समझ आया। सरकार, आपके पूर्वजों के पास बहुत जमीन थी, आपने दिया, हो सकता है शांति निकेतन आप ही ने गिफ्ट किया हो। रंगरेज साहब ने तो वो क्या कहते हैं, पूरा अमृता शेरगिल और पृथ्वीराज रोड इन्हीं का था। इन्होंने कहा मेरे को कि पूरे मतलब इन्हीं के पूर्व किसी दिन चले मत जाना, किसी के घर में दिक्कत हो जाएगी, पुलिस बुला लेंगे। सही मैं बता रहा हूं। लेकिन एक बात बता रहा हूं, सरवर साहब ने एक बहुत सीरियस बात रखी। मैं लाइक ऑन अ लाइटर नोट, दोस्त है, रोज डिबेट करते हैं, मैं मजाक कर रहा हूं, लेकिन रंगरेज बाबू चले मत जाना। सरवर साहब आपने एक बहुत जेन्युइन पॉइंट रखा। आपने कहा कि भाई वक्फ बोर्ड में जब बदलाव हो रहे थे तो कुछ लोगों ने कांग्रेस पार्टी के चापलूसी करने के चक्कर में गड़बड़ कर दी। मैं आपसे जानना चाहता हूं सरवर साहब, एंड आई वांट रशीदी जी एंड रंगरेज जी ऑन द अदर साइड, ओनली 1 versus 2, मी इन द मिडिल, कि सरवर साहब आप मुझे बताइए, क्या वक्फ बोर्ड सिर्फ मॉल बनाने के लिए है? क्या वक्फ बोर्ड 9.5 लाख एकड़ जमीन अपने पास रखने के लिए है, या इन सब गरीब और जरूरतमंद मुसलमान भाइयों बहनों की मदद करने के लिए है, जिनके पास सर पर छत नहीं, नौकरी नहीं, पढ़ाई नहीं, काम नहीं? क्योंकि रशीदी जी से मैंने इतनी बार पूछा, उनको इसमें ज्यादा इंटरेस्ट है कि आचार्य जी को कहां बुलाया जाता है, कहां नहीं, इसमें नहीं कि वक्फ बोर्ड क्या करता है। सरवर साहब पहले एंड रशीदी जी एंड रंगरेज जी आफ्टर दैट। या 1 versus 2। वक्फ बोर्ड का खालिस मकसद था कि वो लाचार, बेबस, नादार, जो बिल्कुल आर्थिक दृष्टिकोण से सबसे पिछले पायदान पर, उनको मुख्यधारा से जोड़ने की योजना बनाई जाए। एक बात बार बार आप भी कह रहे हैं और पूरे देश में कहा जा रहा है, 950 एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़, 950 नहीं गुरु, 9.5 लाख एकड़ जमीन, 9.5 लाख एकड़, 9.5 लाख एकड़ जमीन। यस 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 यस। तो 9.5 लाख एकड़ में लगभग 600 एकड़